तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, ऑल प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो इसमें आइसोथर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें दोनों ही सेम रहता है, सेम वॉल्यूम। आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक क्या होता है, सेम प्रेशर होता है, और एडियाबेटिक क्या होता है, एनी ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब एडियाबेटिक जो जिसमें हीट को मतलब ज़ीरो पकड़ लेते हैं हम लोग, मतलब एडियाबेटिक मतलब ही ज़ीरो होगा, मतलब जो भी होगा ज़ीरो होगा। इसके बाद आता है मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोलर का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री से बढ़ाने से जो हीट देना पड़ेगा, मतलब समझिए कोई एक मोलर का एक चीज़ है जिसको 1 डिग्री हीट देने से जो कितना मतलब हीट देना पड़ेगा इसको, ताकि ये टेम्परेचर 1 डिग्री जाए। ठीक है, इसके एक फार्मूला है Q=NC_m∆T, जिसको आप याद कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, मतलब आता है, क्वेश्चन आता है, आता भी नहीं है कि आता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कैलोरीमेट्री पर। हम लोग जानते हैं कैलोरीमेट्री है तो क्या होता है, एक होता है बॉम कैलोरीमेट्री और एक कप कैलोरीमेट्री। मतलब जो कॉफ़ी कप कैलोरीमेट्री होता है और बॉम कैलोरीमेट्री होता है, जो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जिसमें, और जो मोलर हीट कैपेसिटी रहता है। उसके बाद जो मोलर हीट कैपेसिटी रहता है कांस्टेंट, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हीट। हीट में क्या होता है, हीट Q=N_CM∆T। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, जिसमें दो चीज़ आता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम आता है, एक कांस्टेंट प्रेशर आता है। अगर वॉल्यूम हम लोग जानते होंगे CV बोलते हैं इसको, हम लोग Q=ΔE भी बोलते हैं, Q=NCM∆T। आप इसको स्टार मार्क लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ΔE=NCB∆T, इससे तो हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है। मैं यहाँ पर आपको 2024 का जो PYQ है वो भी करा दूंगा इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और लाइक भी कर देना। अब आता है कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर, CM एक ए जैसा ये CV आएगा, इस पर CP आएगा, उसके बाद Q∆H आएगा, और इसका जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है Q=NCM∆T। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर देख सकते हो, जो यहाँ पर VVI लिख दिया मैंने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आइडियल गैस बोल देगा तो उसमें हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ΔE और ΔH, ΔE और ΔH समान NCB∆T होता है, ΔE और ΔH NCB∆T होता है। उसके बाद आ जाते थे, उसके बाद आते हैं, जब इस पेज में मैंने ΔE और ΔH के बारे में बात किया था, यहाँ पर मैं बोलना भूल गया था कि ΔE क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, और ΔH क्या होता है, एंथैल्पी होता है। तो ΔE=NCB∆T होता है, जिसमें प्रेशर रहता है, वॉल्यूम रहता है, सॉरी माफ़ करना, NCP∆T मतलब होता है जिसमें प्रेशर रहता है। इसको आप रट लीजिए, CP=CB+R, जिसमें R=CP/CB। ठीक है, इसको आपको जानना नहीं पड़ेगा क्योंकि और 10-12 दिन पर नीट है। आप याद कर लीजिए, जब CP=CB+R होता है और R=CP/CB। ये तो सिंपल है, यहाँ पर से अगर R को इस साइड ले जाएंगे आप, CP/CB आ जाएगा, नॉर्मल सा मैथ है इसमें। उसके बाद आता है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब एक जिसमें एक रहेगा, डायटॉमिक मतलब दो रहेगा, और तीन मतलब तीन रहेगा। आपको शायद पता होगा कि मोनोएटॉमिक गैस कौन कौन होता है, मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, CB के अंदर क्या लिख सकते हैं, मोनोएटॉमिक 3R/2। उसके बाद डायटॉमिक क्या होता है 5R/2, और पॉलीएटॉमिक का 3R होता जाता है। ठीक है, CP और R में क्या होता है, R मतलब आप लोग जानते हो CP/CB, और उसके बाद आता है CP क्या होता है 5R/2 होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक के लिए 7R/2 होता है, और पॉलीएटॉमिक के लिए 4R होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो 5/3 हो जाता है, मतलब इन दोनों का CP मैंने पहले ही बताया आपको, R=CP/CB। इसका मतलब आपको यहाँ पर CP और CB के लिए कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर R जब आएगा तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3 मतलब 1.6 आ जाएगा, और यहाँ पर 7/5 1.4 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 1.3 आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा ऐड, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार, रुक जाइए। ये देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आइडियल रेफरेंस प्रोसेस ऑफ द, ये 2022 में नीट में आया था। तो सो द फिगर बिलो द दोस प्रोसेस ऑफ द एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिलेगा ही मिलेगा नीट में। यहाँ पर क्या होगा, आइसोकोरिक, जिसमें मैं एक ट्रिक करता था पहले, अभी ट्रिक क्योंकि ये थोड़ा एग्ज़ाम टाइम में गड़बड़ हो जाता है तो इसलिए नहीं करता हूँ। एक चीज़ याद रख लेना, एडियाबेटिक जो होता है उसका जो ग्राफ है आइसोथर्मल से थोड़ा नीचे आ जाता है। मतलब एडियाबेटिक ऐसे करेंगे हम लोग, एक मिनट, जस्ट ये नीचे आएगा। मतलब एडियाबेटिक मतलब क्या होता है, जीरो होता है ना,
तो एडियाबेटिक जब जीरो होता है तो इसका मतलब एडियाबेटिक का जो नीचे है तो एडियाबेटिक तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आइसोथर्मल, ठीक है। थर्मल के बाद एडियाबेटिक आ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो होता है आइसोबारिक होता है, जिसमें हम लोग ग्राफ देख के समझ सकते हैं आइसोबारिक होता है। और उसके बाद आइसोकोरिक क्या होता है, इसको चोर बोलते हैं हम लोग मतलब चोरिक, ठीक है। तो इसमें सीधा रहेगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल प्रोसेस, इसमें आइसोथर्मल होता है डेल्टा ई सुमन एन सी वी डेल्टा टी, जिसमें टी जीरो रहता है और सेम टेम्परेचर जब डेल्टा टी इक्वल टू जीरो रहता है। आइसोकोरिक होता है एन सी वी डेल्टा टी, आइसोथर्मल मतलब टी आएगा, डेल्टा बी प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा। आइसोबारिक होता है डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी, एडियाबेटिक डेल्टा ई सुमन एन सी वी डेल्टा टी। उसमें आ जाते हैं। इसके बाद हीट इन द प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल होता है क्या होता है Q इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, आइसोकोरिक होता है डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी, आइसोबारिक होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा एच एन सी बी डेल्टा टी। एडियाबेटिक के हम लोग जानते हैं जीरो होता है। अब फास्ट लॉ में आ जाता है Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। आप इसमें थर्मोडायनेमिक्स में शायद पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जहाँ पर हीट वर्क इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी होता है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें फास्ट लॉ में क्या एनर्जी यूज़ होता है, जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आता है हीट गेन जब होता है तब Q इक्वल्स टू प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट गेन कर रहा है। और हीट जब रिलीज करेगा तब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्क डन बाय द गैस जब होगा और वर्क डन ऑन द गैस होगा तब नेगेटिव होगा। जब वर्क डन अंदर होगा, वर्क डन गैस के अंदर होगा तब नेगेटिव होगा, और वर्क डन जब बाय द गैस होगा तब पॉजिटिव होगा। इसमें उल्टा चलता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़े होंगे शायद, जब वर्क डन बाय द गैस होता है तब नेगेटिव आता है, और वर्क डन ऑन द गैस होता है तब पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसको आप शायद पता ही है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें 50 जूल का एक हीट गिवन कर रहा है Q इक्वल टू 50 और सिस्टम एंड इस एनर्जी इंक्रीज बाय 20 जूल्स। सिस्टम का एनर्जी भी 20 जूल्स इंक्रीज, सिस्टम एंड द एनर्जी ऑफ इंक्रीज 20 जूल। तो Q इक्वल टू क्या होगा 50 डेल्टा ई। इसके कारण डेल्टा ई कौन क्या होता है आपको मैंने बताया, डेल्टा ई होता है इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर अगर आप आगे का पेज में देखेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू इंटरनल एनर्जी होता है। तो आपको पता ही होगा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। तो 50 डब्ल्यू के यहाँ पर कुछ नहीं मतलब बोला हुआ है, इसलिए डब्ल्यू प्लस 20। इसके अगर आएगा डब्ल्यू इक्वल टू 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 जूल। ओके, अभी सारा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके बाद आ जाए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन ये है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है, मतलब स्टेट फंक्शन जो क्या होता है डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब देखिए एक चीज़ बताता हूँ यहाँ से, इनिशियल एंड स्टेट फाइनल मतलब जब इंटरनल मतलब डिपेंड्स अपॉन मतलब स्टेट फंक्शन होता है क्या, इंटरनल एंड फाइनल पोजीशन के अंदर, मतलब यहाँ पर जो बीच में जो भी चीज़ होगा उससे कोई मतलब नहीं है स्टेट फंक्शन का, ठीक है। मतलब एक चीज़ आपको बताता हूँ, सूख चाहिए। यहाँ पर अगर एक पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है, पिस्टन में यहाँ पर बाली रखा हुआ है, बाली सैंड। तो सैंड को अगर रखा हुआ है तब सैंड पहले ऐसे था, मतलब बाली का वेट बहुत ज़्यादा था तो सैंड पहले ऐसा था फर्स्ट, ये सेकेंड। जब बाली को मैंने हटा लिया बालू को, ठीक है, तब यहाँ पर आ गया। तो मिडिल में कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। और पाथ फंक्शन क्या होता है, जब डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल एज वेल पाथ ऑल्सो, मतलब जब फाइनल एवं इनिशियल में दोनों में ही डिपेंड करता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर सेम जैसे दो पिस्टन ले लिया मैंने, इसमें पहले बाली वाला रख दिया, बहुत सारा बाली रख दिया, तो ये रहा नीचे वाला, और इसमें ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें जो मिडिल पे पॉइंट है, तो एक एक करके मैं बाली हटा रहा हूँ, तो एक एक करके जो फ्रेम चेंज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, पीबीटी हग्स करके एक मैं याद कर रहा था, पीबीटी हग्स मतलब ये करता है, आपको नीट में दे देगा कि ये कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन क्या होता है, जिसमें वर्क हीट और हीट कैपेसिटी, वर्क हीट डब्ल्यू वर्क होता है, क्यू होता है हीट होता है, और हीट कैपेसिटी सीएम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साइकिलिक और नॉन साइकिलिक। साइकिलिक पाथ में जहाँ पर सीधा आके वहाँ वहीं पर ही मतलब जीरो हो जाएगा, जिसका पाथ और मैंने एडियाबेटिक की तरह ही होता है, मतलब इसका वर्क डन जीरो होता है, साइकिलिक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 4 से 6 जा रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ है 5 से 2, यहाँ पर पी प्रेशर दिया हुआ है या वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मैं आपने क्या बताया था कि क्या बताया था आपको, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गैस का क्या रहेगा, NCV डेल्टा टी,
तब बताया था मैंने एन सी बी डेल्टा टी। तो यहाँ पर एन आ जाइए एन निकालने के लिए पहले आप एक चीज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एन क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। एक मिनट जस्ट, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको। मैं अगर टाइम रहा तो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा इसका। अब आते हैं वर्क डन पर। वर्क डन क्या होता है, जहाँ पर डब्ल्यू गैस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस डेल्टा वी, जहाँ पर मतलब एक्सपेंशन का होता है पॉजिटिव, जहाँ पर एक्सपेंशन का होता है पॉजिटिव और कंप्रेशन का होता है नेगेटिव। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, पी इक्वल्स टू 3v² बाई +2 वर्क डन व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाई 10 मीटर क्यूब टू 30 मीटर क्यूब, मतलब 10 से 30 मीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप देख सकते हो, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डेल्टा बी, उसके बाद 3v² + 2b यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन सबको आता है शायद, आप अगर साइंस में है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ आपको इंटीग्रेशन करने का। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। 3v², ठीक है। तो यहाँ पर मैं v² यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। तो जैसे डिफ्रेंसिएशन करता है जैसे, तो v² + 2 + 1 यहाँ पर, और नीचे 2 + 1, ठीक है। तो मतलब होता है यहाँ पर 3v³ 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा। मैंने को बोला है कि 10 से 30 डिग्री तक, ठीक है। 10 से 30 मिलीमीटर क्यूब है, सॉरी 30 डिग्री नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने, एक मिनट खराब हो रहा है ये, तो 2 यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो v = 10। तो यहाँ पर मैं एक बार 30 का मान बताऊँगा, और एक बार मैं 30 का मान पुट करूँगा, और एक बार मैं 10 का मान पुट करूँगा। तो यहाँ पर से ये आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। तब आ जाते हैं वर्क डन एंड ऑल प्रोसेस। मतलब वर्क डन का जो ऑल प्रोसेस रहता है वो बताता हूँ मैं। आइसोकोरिक क्या होता है, डब्ल्यू = 0 होता है, जो सेम वॉल्यूम, जो मतलब v डब्ल्यू = इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा पी आइसोकोरिक क्या होता है, जो W = 0 सेम वॉल्यूम, W = इंटीग्रेशन पी डी वी = 0। मेरे को PDV क्यों आता है, डेल्टा D के जगह डेल्टा आ जाता है मेरे बार, सॉरी फॉर दैट। आइसोबारिक जो होता है कि सेम प्रेशर सेम होता है, जिसमें इंटीग्रेशन PDV, जो P इंटीग्रेशन और DV होता है, जो PV2 - V1 होता है। और PV = इनर्टी जो होता है, जो आइसोथर्मल होता है, ठीक है। PV = इनर्टी जो होता है आइसोथर्मल होता है। इसके बाद आता है आइसोथर्मल, W इंटीग्रेशन PDV इंटीग्रेशन इनर्टी बाई V डेल्टा DV = इनर्टी बाई DV। इसको आपको ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया, ठीक है। इसको आप लोग नीट में नहीं आएगा, जेई में आ सकता है। मैं जेई के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इस PV = इनर्टी का जो कैलकुलेशन है आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये नीट में नहीं आएगा, कॉन्फर्म नीट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको टाइम में ही करना होगा ना। तो आप यहाँ से एक डायरेक्ट चीज़ याद कर लेंगे, एडियाबेटिक जो इसमें होता है, एडियाबेटिक में जो होता है एडियाबेटिक जो होता है, W = P2 V2 - P1 V1 = 1 - R। तो इनर्टी T2 - T1, तो 1 - गामा हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आता है आइसोथर्मल, जिसमें आपने पढ़ा ही होगा, W = nRT ln, जिसमें ln मतलब होता है लॉग, ठीक है। ln मतलब अभी कुछ लिखेंगे, ln मतलब क्या होता है, तो ln मतलब होता है लॉग V2/V1, ठीक है। तो W = nRT P1 P2, प्रेशर की जब प्रेशर के टर्म की यूज़ होगा तब P1/P2, और जब वॉल्यूम के टर्म में इसको तो V2/V1, ठीक है। तो इजी फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि मैं दिखा दूंगा आपको, जब लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा तब मैं दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोकोरिक, जहाँ पर W = 0 होता है। आइसोबारिक क्या होता है, W = PV2 - V1 होता है, ठीक है। एडियाबेटिक क्या होता है, W = P2 V1 मतलब इंटू है, ठीक है। P2 V1 और P1 V1 1 - गामा, ठीक है। जब मैं कोटा में था तब का ये नोट है। तो आप अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, आपको कुछ फ़ायदा है, कुछ भी सिंगल एक स्टेप में फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना, और कुछ नहीं, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, आप करिए ना करिए, ठीक है। तो यहाँ पर गामा का मान आपको याद रखना पड़ेगा, गामा = 5/3 7/5 और 4/3। 1 ATM = लीटर, जब मैं 1 ATM लीटर में कन्वर्ट करेगा तो 100 जूल आएगा, ठीक है। इसको 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं, जिसको मीटर क्यूब बाई 1000 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 30 लीटर टू 70 लीटर, कॉन्स्टेंट एंड प्रोसेस, सॉरी, ये वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 30 लीटर टू 70 लीटर, कॉन्स्टेंट एंड प्रेशर 5 ATM। 5 ATM मतलब क्या होता है, 5 ATM मतलब है 500 जूल, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, साइड में लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन में साइड में लिख लेना। W = P
V2 माइनस V1 मैंने अभी पढ़ा इसको, अभी इसको यहाँ पर पढ़ा मैंने कि जब आप आ जाएंगे तो W इक्वल्स टू P V2 माइनस V1 करके, तो आप मेरे को प्रेशर पता है ना 5 ATM, तो यहाँ पर 70 माइनस 3 30, 70 माइनस 3 40 आ जाएगा भाई। इजी से इजी फॉर्मूला में आ जाता है क्वेश्चन। 5 इंटू 40 मतलब होता है 200 ATM, न्यूटन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। तो 2000 जूल, क्योंकि 200 इंटू, यहाँ पर मैं एक स्टेप जंप कर चुका हूँ क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था तभी मैंने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर जूल आ जाएगा भाई सिंपल। इसको अगर आप 9-10 को बच्चों को भी देगा तो वो भी कर देगा, तो ज़्यादा मतलब ऐसा भी सोचना मैं कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, ऐसे ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। सब होगा, अच्छा से ही होगा, ठीक है। जस्ट focus on your self validation and trust yourself because everything is temporary but you can achieve anything you think। तो थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, बट देना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि नीट की जेई के बच्चे बहुत डिप्रेस रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है ग्राफ पे, चलिए W इक्वल्स टू N और W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू पॉजिटिव और W इक्वल्स टू नेगेटिव, क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों होगा? W इक्वल्स टू पॉजिटिव और W इक्वल्स टू नेगेटिव, इसके लिए एक्सप्रेशन के लिए होता है एक्सपेंशन और एक कॉम्प्रेशन के लिए होता है। आपको मैंने बार बार बताया कि केमिस्ट्री में उल्टा चलता है, यहाँ पर फिजिक्स जेहेतु है तो इसमें फिजिक्स का लॉ अलग चलता है, केमिस्ट्री का लॉ अलग चलता है, ठीक है। इसको अब आता है क्लोज फिगर के लिए, यहाँ पर जब आएगा क्लोज फिगर के लिए, जब क्लोज फिगर होगा तब यहाँ पर जब मतलब ये है ये एक मिनट, जस्ट अ मिनट, तो मैंने कॉन्फ्यूजन आता है थोड़ा। तो आप अगर इस वॉच को देख पा रहे हैं किसी, और बहुत सारे बच्चे को ये कॉन्फ्यूजन रहता है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो आप अगर अगर आप इसके सेकेंड के जो कांटा है इसको देखेंगे तो ऐसे चलेगा तब होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे जब चलेगा सेकेंड का कांटा, जब ऐसे चलेगा वो होता है क्लॉकवाइज। आपको समझ में आ गया? क्लॉकवाइज बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आते हैं, मेरे को ही पहले होता था, तो ऐसा होता है क्लॉकवाइज। और इसके अपोजिट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका मतलब है क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका मतलब क्लॉकवाइज। एक इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये काम आएगा जब यहाँ पर से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन करने में काम आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में स्टार्ट 0 मैंने पहले बता चुका था आपको। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब आते हैं PV इक्वल्स टू एनआरटी के ग्राफ में। ग्राफ मतलब जो क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पर W इक्वल्स टू, आप पहले जान लेंगे W इक्वल्स टू एरिया, PV आप एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PV इक्वल्स टू एनआरटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं T इक्वल्स टू PV बाई R, ठीक है, PV बाई NR। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मान देख लीजिए, वैल्यू देख लीजिए, 10 10 20 10 100 बाई NR 50 बाई NR, ठीक है। सिंपल आ जाइए, W इक्वल्स टू एरिया पर यहाँ पर 5 पुट करिए तो इसका 10 पुट करिए तो यहाँ पर 50 जूल आ गया। 50 जूल आ गया मतलब आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने बताया था डेल्टा E मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो डेल्टा E इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, तो यहाँ से 1 इंटू 3/2R, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है इसलिए T2 माइनस T1 कर देंगे, उसके बाद 1 इंटू 3R/2 कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 100 बाई NR और 50 बाई NR। तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा लास्ट में। तो 2 से यहाँ से 25 का काटेंगे तो 75 जूल आ जाएगा आंसर। बहुत ही ईजी है। तो उससे पहले एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, आप अगर छोटे क्लास में पढ़े हो गए तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ भी पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रायंगल के लिए होता है, स्क्वायर के लिए होता है, रोम्बोस के लिए क्या होता है, सब आपको यहाँ पर सर्किल के लिए क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जब ये पिथागोरस का जो फॉर्मूला है, आप शायद आपने बहुत पढ़ा होगा, पिथागोरस साहब का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जिससे मैंने मतलब जो भी क्वेश्चन दे ट्रायंगल वगैरह उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब ट्रायंगल देगा तब ये करना, ए इक्वल्स टू हाफ बी एच। बी मतलब होता है बेस और एच मतलब होता है हाइट। आपको बेस हाइट अगर पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं अभी। ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। और बेस, हाँ, बेस अपॉन हाइट, ठीक है। तो और ये होता है हाइट। और इसके बाद ए इक्वल्स टू एरिया जब आएगा तब ए 1 इंटू बी मतलब बेस जब आएगा बेस आ जाएगा। और यहाँ पर जब रोम्बोस होगा तब आपको याद रखना पड़ेगा ए इक्वल्स टू 1/2 सेम एच और एच, मतलब दोनों एच, यहाँ पर जो हाइट जो होगा और
दोनों को एक साथ ये करना पड़ेगा। और एरिया होता है कि पाई आर स्क्वायर साइकिल के लिए, मतलब सर्किल के लिए, और एरिया होता है पाई ए बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 10 10 आपको मान, ये जो वैल्यू है, वैल्यू को एक बार पहले से अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको निकालना कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइम के कारण मैं लिख नहीं पाया क्वेश्चन, तो मैं तो इसलिए क्वेश्चन भी ले आया हूँ कि मतलब 2012 से, मतलब मैं 2012 से 2024 तक जितने भी सारे PYQ पूछे गए हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में, मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। और मैं यहाँ पर W = 1/2 5 × 10 + 10 करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और आप मेरे को हाइट पता है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसमें आपको पता ही है ना, बेस 5 + 10 और 10 होगा, तो 1/2 × 15/10, तो 2 से 10 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 × 75 होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइंड वर्क डन एंड चार्ज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर फाइंड वर्क डन एंड चार्ज इंटरनल एनर्जी क्या पता है आपको, यहाँ से 2 से 1 मिनट स्क्वायर है, तो 2 से 5 3 आ जाएगा। यहाँ पर 10 से 20, तो मतलब यहाँ पर कितना आता है, 10 आ जाएगा। तो ये 1 × b, तो 10 × 30 ईजी है, सबसे ईजी क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से ही आएगा। तो उसके बाद अगर रोम्बस में आ जाते हैं, तो एरिया इंटू सम ऑफ हाइट इंटू एच, तो यहाँ पर से हाँ ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 1/5 1/2 × 8 + क्यों 8 यहाँ पर क्यों आ रहा है, एक मिनट, जस्ट मिनट, 8 यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 यहाँ से आ रहा है, समझ में आएगा आपको, इंटू 5, हाइट क्या है 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से जस्ट आपको देखना है कौन सा क्या हो रहा है, बस आपको बताना है मान, उसके बाद ही काट दीजिए, आपको नाम ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल में क्या होगा, इस टाइप का जो अगर मैथ मिलेगा आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एरिया निकालना है, इसके बाद पाई × 5 × 5 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ से 10, यहाँ से भी 10, ठीक है, यहाँ से भी 10, देखिए ना, यहाँ 10 से 20 10 आएगा ना, तो यहाँ पर 5 से 15 आएगा तो 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 5 × 5 आएगा ना, तो -25 आ जाएगा, ठीक है। और एरिया, अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, तो पाई = 2 × 3 × +6 आ जाएगा। अब आते हैं ऑल रेशियो ऑफ प्रोसेस में, मतलब यहाँ पर आप अगर आएंगे Q = पहले फॉर्मूला पे चले जाते हैं, फिर से आप Q = W + ΔE, इसमें आपको आप अब तक इतने बार मैं बोल चुका हूँ कि आपको आप रट चुका होगा। आइसोथर्मल इसमें क्या होगा, ये एक बार जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, देख लेना। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे फॉर्मूला है ना, ΔE/Q 1/R, W/Q = 1 - 1/γ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप रट लीजिए। तो CP = R γ-1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। CP = क्या लिख सकते हैं, γ/R और γ-1, ठीक है। तो CP = R/γ-1, सारे गामा, ठीक है, 1 से माइनस सारे गामा, इसको आप ऐसे याद सकते हैं कि CB = आपने तो CB और CB के जो गामा के मान निकाला पहले में, सॉरी, आपने तो CB और जो गामा का मान निकाला मैंने पहले, आपने यहाँ पर देखा CB/CP का जो गामा = मान निकाला, उसको देखा है आपने। तो यहाँ पर एक चीज़ याद कर लेना, CB = गामा अरे भाई, CB = R - γ-1, ठीक है। तो आपको इसमें याद हो जाएगा। तो CP = CB + R, जिसमें इसको मेयर फार्मूला भी बोलते हैं। तो CP = CB भाई आपने गामा पढ़ चुका है, CB = R - γ-1, CP = R γ-R R-1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PB = कांस्टेंट, जो इसमें गामा = 0, PB = K, ये होता है आइसोबारिक, और X = 1, P1 V1 = P2 V2 जो आइसोथर्मल होता है। X = गामा, PB गामा = कांस्टेंट एडियाबेटिक, X = 1 गामा 1
वन अल्फा इक्वल्स टू वी अल्फा से वन के आइसोकोरिक होता है। ठीक है, आपको एक बार जस्ट रीड करने जाना है इसको और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बोल रहा था आपको दिखाया था ग्राफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज आइसोकोरिक, जिसमें आपको देखना आप मैंने पहले भी बताया था आइसोकोरिक ऐसा होगा। एडियाबेटिक देखा ना आपने, एडियाबेटिक जहाँ एकदम लाइन के पास ही आ रहा है, मतलब जीरो होगा इसमें। और आइसोथर्मल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और आइसोबारिक भी होता है एक्स इक्वल्स टू 0। आपको ऐसे भी देख सकता है कि एक्स इक्वल्स टू आइसोकोरिक होता है, एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी आइसोकोरिक होता है, एक्स इक्वल्स टू 0 तो आइसोबारिक होता है, और एक्स इक्वल्स टू गामा एडियाबेटिक होता है, और एक्स इक्वल्स टू आइसोथर्मल होता है। एक बार होता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, CM इक्वल्स टू CB प्लस R 1 माइनस एक्स। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट। बैकग्राउंड जस्ट मतलब इग्नोर कर देना भाई। ठीक है, चलिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो मैंने बताया CB इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू CB प्लस R 1 माइनस गामा। जो एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल का लफड़ा है, मतलब लफड़ा ऐसे बताया था कि सर ने कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, मतलब देखा ना आपने, आइसोथर्मल थोड़ा सा आगे रहता है। आप जब स्टार्टिंग होगा तब किंतु आइसोथर्मल फास्ट रहता है। मगर एक बात आपने ये सुना होगा शायद कि जब ऐसे में अगर ड्रॉ करूँ इसको, तो यहाँ पर आप देखना कि आइसोथर्मल का जो है ना, आइसोथर्मल का जो डिस्टेंस है वो कम है, मगर यहाँ से जब करेंगे तो आइसोथर्मल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे छोटा होता होता बड़ा हो गया। ठीक है, एकदम लाइन के पास आ जाता है। मतलब एडियाबेटिक, लेकिन एडियाबेटिक एकदम लाइन के नीचे आ जाता है। कि ये मैं बताता हूँ ऑन कॉम्प्रेसिंग एंड एक्सप्रेशन के लिए ऐसा कैसे होता है। एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन के लिए क्या होता है, एक्सपेंशन के लिए आइसोथर्मल क्या होता है, ग्रेटर देन एडियाबेटिक होता है। ये चीज़ आपको असर्शन रीजन मतलब AR करके मिलेगा कि ऑन एक्सप्रेशन यानी ऑन एक्सपेंशन, मैं बार बार गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। एक्सपेंशन के लिए आइसोथर्मल ग्रेटर देन एडियाबेटिक होता है। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए। और जो कॉम्प्रेशन होता है, कॉम्प्रेशन के लिए एडियाबेटिक ग्रेटर देन आइसोथर्मल। कॉम्प्रेशन मतलब क्या है, दबाना, बहुत एक चीज़ को दबाना। ठीक है, और एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब कोई चीज़ ऊपर आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसोथर्मल ग्रेटर देन एडियाबेटिक होता है। और कॉम्प्रेशन आपको ऐसे भी याद करते हो, EIA, और इसको ऐसे याद करो, CAI, जो इंग्लैंड में क्या होता है, CAI होता है ना, तो ऐसे ही। तो यहाँ पर हो गया ये सारा चीज़। हाँ, PB से 1 x होता है, TB इक्वल्स टू x माइनस 1 होता है, TPB इक्वल्स टू 1 माइनस x, TX होता है, PT इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई x। मैं आपको जितने स्पीड में करा रहा हूँ ये चीज़, आप अगर एक बार भी देख लीजिए, आपको नीट में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि ये एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का जो एक लेक्चर का ही होता है 3-4 घंटे का। ठीक है, तो मैं आपको कितना कॉन्जस्टेड वे में, कितना फास्ट, सब कुछ डिटेल में वास्ट बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पता लग चुका है आपको, शायद आपको पता लग चुका है। तो PB इक्वल्स टू 4 कॉन्स्टेंट एंड इफ प्रेशर इज इंक्रीज बाय द 16 टाइम। ये चीज़ देख लीजिए एक बार, जस्ट अ मिनट। ये जो में FST का जो टेस्ट है ना, जो न्यू लाइट का टेस्ट है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि PAV4 कॉन्स्टेंट इफ प्रेशर इज इंक्रीज। PB4 कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज करे बाई 16 टाइम, तो वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो P1 V1 P2 V2। ठीक है, मैंने आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम, भाई प्रेशर वॉल्यूम जब बोल देगा ना, तो P1 V1 ही होगा, P1 V1 और P2 V2। तो P1 V1 इक्वल्स टू 16 टाइम बोल दिया मैंने, तो 1/16 अगर करके V2/V1 करके 4 कर देंगे हम, तो V2/V1 1/16 इक्वल टू 4। भाई यहाँ से अगर आपको आप खुद भी देख पा रहे हो कि V2/V1 1/24 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको जो कट पीट के क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड लॉ पर। ठीक है, सेकेंड लॉ में क्या होता है, जो हीट इंजन्स, मतलब सेकेंड लॉ में कुछ नहीं है, डिटेल्स में नहीं दिया गया है। ठीक है, मेरे पास सिलेबस भी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही बोल दिया गया था, सेकेंड लॉ ये है। और हीट इंजन्स के बारे में आता है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा कि साइक्लिक प्रोसेस हीट इंजन क्या होता है, साइक्लिक डेल्टा E/0 होता है, मोस्ट अफेक्टिंग इंजन क्या होता है, मिनिमम हीट लॉस। ये आपको AR में मिलेगा। इफेक्टिव इंजन्स क्या होता है, जिसमें मिनिमम हीट लॉस होता है। और कार्नोट इंजन क्या, इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव इंजन क्या होता है, जिसमें मिनिमम हीट लॉस होता है, जिसको कार्नोट इंजन भी बोला जाता है। ठीक है, 2 एडियाबेटिक एंड 2 आइसोथर्मल। इसके बाद मतलब जो इसमें जो एडियाबेटिक है और जो आइसोथर्मल है, इसके बीच में देखिए आपको दिखना मिल जाएगा कि
T2 क्या होता है, सोर्स होता है, T1 क्या होता है, सिंक होता है, ठीक है। तो इसमें सोर्स और सिंक के बीच में Q1 Q2 बाई W, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पैदा हो गया, बताइए आपको एक फॉर्मूला पैदा है Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, ठीक है। इफ सोर्स इज इंक्रीज, एक मिनट, if source are increase then work done will be increase, if the T sink is decrease फिर भी work done increase करेगा। तो efficiency of Carnot इंजीनियर्स फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको मार्क कर दिया मैंने, इसमें नीट 2025 में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। इफेक्टिव ऑफ कार्नोट इंजन फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू W बाई Q1 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1, इसके बाद Q1 बाई Q1, यहाँ पर 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ कि कुछ बोला, आप कमेंट करके फुल प्रूफ के साथ बोलिए, मैं एग्री करूँगा आपके साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसा 300 के और 100 के, जिसमें से बी ए 300 के से 100 के जा रहा है, ए बी जा रहा है 300 के से 550 के। तो यहाँ पर n -1 माइनस 100 बाई 300, तो यहाँ से 1/300, भाई ये तो कट जाएगा ना, 1/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से n, यहाँ से फिर से मैं यहाँ से निकालूंगा तो 50 बाई 300, तो फिर 1/6 आ गया, 5/6 आ गया, आंसर मिल गया। तो आपको यहाँ से 199.5 का PYQ है, साल का PYQ है कि जहाँ से 10x यहाँ पर है, 6x यहाँ पर 4x जा रहा है, तो 500 के, तो यहाँ पर 12 से 6x, तो 12 इंटू 50 मतलब 600, ठीक है। आप कर्नाटका नीट में भी देख लीजिए, T1 T1 T2 T से T2 T1 से T2 1 माना जाए, मतलब यहाँ से T0 टू T2 हो जाएगा, ठीक है। और इस रेफ्रिजरेटर भी करा देता हूँ, 1 मिनट, जस्ट मिनट, मेरे को नोट्स लगाना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर भी कर दूंगा कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज़ और देखना पड़ेगा, रुक जाइए, जस्ट रेफ्रिजरेटर का ये फॉर्मूला देख लीजिए, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, जो यहाँ पर बीटा इक्वल टू थीटा 2 बाई W, जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, जो बीटा T छोटा होता है और T छोटा होता है, ठीक है। 1/n - 1 प्लस बीटा, ठीक है। थैंक यू।